हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम छोटा क्यामतनामा का प्रकरण नंबर 2 कर रहे हैं। और इस प्रकरण नंबर 2 में हम पहुंच गए थे कल 73 चौपाई पर, करेक्ट। तो ये वाली 73 हमने कर ली थी और अब हमारे पास ना टोटल 104, तो 104 में 31 चौपाइयाँ हैं। 31 चौपाइयाँ हैं और आज हमें, मेरे हिसाब से वेनसडे पर, मेरे स्क्रीन पर वेनसडे है। तो वेनसडे है आज और थोड़ा छोटा रहेगा मंथन। फिर थर्सडे है हमारे पास और फ्राइडे, और फिर वीकेंड पे डिफरेंट आईडी रहेगा। तो 23 चौपाइयाँ हैं टोटल और दिन है 3। तो शायद बड़ा क़यामतनामा शुरू हो जाए। ओके। शायद बड़ा क़यामतनामा इसी मीटिंग में ही शुरू हो जाए। तो लेट्स सी क्या चलता है। आज छोटा सा वाणी गायन लेते हैं और तब तक मैं अपना ये रेडी करता हूँ। हाँ जी। अ, वाणी गायन के लिए मेगा बहन रेडी रही है। प्रणाम जी। बोलो। प्रणाम जी। कैमरा टेढ़ा करो। कैमरा सीधा करो बेटा। हाँ जी। अब इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो तो दोनों दिखेंगे, नहीं तो वर्टिकल एक ही जना दिख रहा है। यस। परफेक्ट बेटा। ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, वेरी गुड। और शाइना का थोड़ा सा फेस और कर दो, हेड कट रहा है। वेरी गुड। चलो बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो सद्गुरु चरण को, करुणा सुप्रेम प्रणाम। अश्वहरण श्री चंद्र श्री गणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे अलग जहाँ। मैं आदिम करने गई, बाहर रहे तीरथ। प्रथम लव दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाले दिया, मेरे जीव के जीवन। मेरे पावत ने पड़ी रहूं, धनी न जगलो बानो। कनवाल मेरे तेरे, मेरे जीवन के जीवन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सरस बेटा, वेरी गुड। इसका आप मीनिंग बताओगे थोड़ा सा। बोलो, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी। आज सुबह मैं यही सोच रहा था, मैं अधीन करनी नहीं बाहें पिया बाहें ग्रह की लाज। अनिल भाई ने बोला इसको बोला जाए और आप लोगों ने इसको जीवन डाल दिया। तो मेरा जो विचार चल रहा था आज मेरे मन में कि मैं इसका एक पोस्टर बनाऊं, मैं अधीन करनी नहीं बाहां ग्रह की लाज, वो शायद आपके दिल तक पहुंची और राजी ने आपके थ्रू बोल दिया। वेरी गुड। प्रणाम जी। चलिए हम पठन करते हैं। रसीला बेन, आप कर पाओगे पठन? रसीला बेन, आप अवेलेबल हो कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, कर लूंगी सर। नहीं नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो मेघा बेन रेडी है। ठीक है सर। ठीक है। आप करोगे कि नहीं? कल करूंगी। कल, चलो ठीक है। मेघा बेन, आप रेडी हो? जी। ओके। 73 से हम चल रहे थे, आज 74 लेते हैं, ठीक है। हाँ। ओके। एक सेकंड। स्क्रीन पे ना खाली मैंने टीका खोला है, एक सेकंड देना मुझे। और दूसरा टीका खोल रहा हूँ अभी।
तो कितनी स्पीड से चल रहा है हमारा छोटा क़यामतनामा, फिनिश होने वाला है। और हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है इस वीकेंड वाला, नेक्स्ट संडे को 73 पे चलते हैं। शायना शनाया, आप दोनों को बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, सब सुंदर साथ की तरफ से। वेल डन। वो दोनों चली गई। प्रणाम जी। हाँ जी, बस 1 सेकंड दीजिए। कहते हैं ना राजजीत दिल में, अरे हाँ अभी रिकैप भी करना है। अरे हाँ, आज कोई रिकैप करेगा? तो आज बताइए सुंदर साथ जी, जब तक मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ, कोई एक चीज, 1 मिनट लीजिए। कोई एक चीज जो आपको अच्छी लगी हो, एनीवन, कोई भी बोल सकता है। आप रेज हैंड करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जल्दी से। 1 मिनट, आधा मिनट, कोई भी बोलना चाहे। बोलिए सुंदर साथ जी। लेट्स डू अ रिकैप, मैं खोल रहा हूँ तब तक। सेवेंटी थ्री, 4 पे चल रहा है ना आज? हाँ। ये बड़ा ऑकवर्ड सा पीडीएफ है। अभी आया। कोई नहीं, कोई भी नहीं बोलने का। कोई एक बात बोल दीजिए, कोई भी। नहीं। 37। हाँ जी मनसुख भाई जी, आप कुछ बोल रहे हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही? जी। सुंदर साथ जी, काल हमें कल क्या सुना था कि ये खेल बनाया है तुम वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के कारण ये खेल बनाया है, तो खेल के मालिक हो तुम, उनके गुलाम नहीं है। सुंदर साथ जी, ये हमें ख्याल रखना है कि खेल तुम्हारे कारण, हमने ये ब्रह्म सृष्टि के कारण बनाया है ना, तो उनके मालिक, उन पे उनके जो स्टेज पर जो खेल का स्टेज बनता है ना, वो नाटक चलता है, तो स्टेज पर नहीं चलना है, चढ़ना है आपको। हमें खेल देखने के लिए आया तो देखता ही रहना है, क्योंकि इस संसार में सब झूठ है, सत्य तो एक परमात्मा अक्षरातीत ही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज मैं सिर्फ यही लाइन बोलने वाला था कि हम, कल एक प्रश्न आया कि हम इस खेल के स्वामी हैं तो कैसे, हाउ आर वी द बॉस, हम इस खेल के बॉस हैं और हम रहते कैसे हैं। तो मैंने सोचा था इसी के बारे में 1-2 मिनट आज मैं बोलूंगा, अगर कोई नहीं बोलेगा तो। और आपने वही चीज बोल दी जो कल किसी ने पूछी। तो सुंदर साथ जी, जो मुझे ख्याल आया वो ये कि सपोज करिए आपका कोई एक बहुत बड़ा मकान है और आप सपने में गए, सपने में जब आप ड्रीम में गए तो आपके ऊपर तमस का आवरण आ गया, भ्रम का आवरण आ गया। वो घर आपके सामने है, लेकिन आपको, जो आप सपने में गए हो अपना रूप लेकर, आपको वो घर सामने होते हुए भी आपको ये विश्वास नहीं आ पा रहा कि मैं इस घर का मालिक हूं, क्योंकि आप अभी उस भ्रम के आवरण में हो, तमस के नींद के आवरण में हो, और आप अपनी असल नहीं हो, आप अपने असल तन नहीं हो, आप स्वप्न के तन हो। तो अब क्या होता है कि आपकी जो क्या बोलते हैं, आपका जो वहां पे स्वप्न का तन है, उसको इतना विश्वास ना होने से उसका आचरण और बाह्य जो उसका स्वरूप रूप है, वो बाह्य रूप भी जो है वो उसका दिखता ही नहीं है कि उसका इतना बड़ा घर होगा। उसको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये इसके इस टाइप के आचरण और कपड़ों के हिसाब से कि ये इसी घर का मालिक होगा।
और उसके अलावा आपको ये भी भ्रम है कि क्या इस घर की चाबी मेरे पास है कि नहीं। तो आप उस घर के सामने भी खड़े होते हैं, लोग आपको बोलते भी हैं, आप खुद बोलते भी हो खुद को कि हाँ कंफर्म करता हूं मैं कि यही मेरा घर है, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो पा रहा, आपके पास चाबी भी नहीं है। और ऐसे में जब तारतम वाणी आती है, तो तारतम वाणी का ज्ञान जब आपको मिलता है और आपके अंदर उजाला करता है, विश्वास लाता है कि तुम ही हो जिसने इस खेल को मांगा था, तो इसके बिना जो है तुम जागृत नहीं हो पाओगे अपनी आत्मा में, और तारतम ज्ञानी है, तो हमें पता लगता है कि हाँ ये हमारा असली घर है। और वो घर और कोई नहीं, वो परम धाम है। तो परम धाम का चाबी जो है, ये तारतम ज्ञान के रूप में है। और आपके लिए ये खेल बनाया गया है, आप ही इस जगत के स्वामी बनकर आए हो, क्योंकि ये खेल हमारे लिए ही बना है। तो यही कल हमने बात की थी, और यही मैं सोच रहा था कि आज मैं बोलूंगा। और कल किसी ने ये प्रश्न भी पूछ लिया कि हम इस खेल में आए हैं, तो हम स्वामी हैं, लेकिन हम किस प्रकार रह रहे हैं, तो इसको कैसे करें। चलिए सुंदर साथ जी, आज आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। 74 चौपाई है ना, राइट आज। जी। हाँ जी, बढ़िया। फुरमान हके लिख भेजिया, दिया हाथ रसूल के, रूह अल्लाह पर भेजिया, किन खबर न पाई ए। श्री राजजी महाराज ने कुरान अपने हाथ से लिखकर रसूल साहब के द्वारा श्री श्यामाजी महारानी के पास भेजा, परंतु किसी को इसकी खबर नहीं हुई। परमात्मा ने रसूल मोहम्मद के हाथ अपना संदेश भिजवाया। यह भी श्री श्यामाजी स्वरूप सद्गुरु के लिए था, किंतु किसी को भी इसकी जानकारी नहीं हुई। प्रिय प्रियतम अक्षरातीत ने अपने संदेशवाहक मोहम्मद साहब के हाथ से कुरान को संसार में अवतरित किया। यह कुरान वस्तुतः श्री श्यामाजी श्री देवचंद्र जी की साक्षी देने के लिए आया, किंतु किसी को भी इस रहस्य की जानकारी नहीं हो पाई। तो आपको पता है ये देवचंद्र जी के लिए आया था, तो देवचंद्र जी को इस कुरान के बारे में नॉलेज हो पाई थी कि नहीं, श्यामा जी अ, को। शायद उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो शरीयत के कट्टरवादी मुसलमान के कारण वो कुरान नहीं देख पाए थे, ऐसा उन्होंने मिहराज जी को बोला था। जी। और वो कहाँ पे गए थे और उससे क्या पूछा उन्होंने, एक मस्जिद में भी गए और उन्होंने कुरान वहाँ के जो पंडित पुजारी थे, जो भी वहाँ के थे मौलवी, उनसे पूछा था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने वो 5 अ, उनको शरीयत के नियम बता दिए, जिसकी वजह से उनका हृदय वहां नहीं लगा। और श्यामा जी के लिए जो कुरान भेजा, वो श्यामा जी के दूसरे तन में, श्री मिहिराज जी के तन में, वो श्री प्राणनाथ जी के रूप में वो कुरान को खुलना था, आखिरी मोहम्मद के रूप में। हाँ जी, 75। ए आगे फुरमाया रसूले, कौल तोड़ होसी तफर का, एक नाजी 72 नारी लिखे, पर कीन पाया न खुलासा। नाजी और नारी का मीनिंग है ईमानदार और दोजकी, तो नाजी फिरका और नारी फिरका। और तफरका का मतलब पता है, कल देखा था हमने इसका। तफरका मतलब, तफरका अच्छा। मतलब अंतर, डिफरेंस, तफरका। 75। हाँ जी। रसूल साहब ने पहले ही फरमाया था कि मेरे वचनों को न मानकर जमात टुकड़ों में बट जाएगी। एक नाजी फिरका होगा और दूसरे 72 नारी फिरके, परंतु उसकी जानकारी किसी को नहीं मिली।
रसूल मोहम्मद ने तो पहले ही कह दिया था कि उनके अनुयायी उनके वचनों का उल्लंघन कर विभिन्न समुदायों में बंट जाएंगे। इनमें एक धर्मनिष्ठ समुदाय नाजी होगा, शेष 72 नरकगामी होंगे। किंतु किसी को भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन धर्मनिष्ठ है और कौन नरकगामी है। मोहम्मद साहब ने पहले ही यह बात कह दी थी कि मेरे अनुयायी मेरे वचनों का उल्लंघन करके 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, जिसमें केवल एक ही फिरका परमधाम में अखंड सुख के मार्ग पर चलेगा। शेष 72 फिरके दोजक के मार्ग पर चलेंगे। किंतु कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया। कौल सोई तोड़ेंगे, जीनो होसी मजाजी दिल, होसी जुदी बुजर की वास्ते, कहया फिरसी फिर के मिल मिल। रसूल साहब ने कहा कि जिनके जूठे दिल होंगे वही मेरे वचनों को तोड़कर अपनी बुजरकी के वास्ते अलग हो जाएंगे। उन्होंने यह स्पष्ट कहा था, वे ही मेरे वचनों का उल्लंघन करेंगे जिनका हृदय भ्रमित होगा। वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए अलग होकर भिन्न भिन्न समुदायों में विभक्त होंगे। जिनके दिल झूठे होंगे वे ही मोहम्मद साहब के वचनों का उल्लंघन करेंगे। ये लोग संसार में अपने को बड़ा कहलाने की कामना से अलग अलग फिरकों में बटेंगे। मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलकर अलग अलग फिरके पंथ बनाएंगे और अलग हो जाएंगे। भावार्थ: पारा 4 सूरत 3 आयत 100-101। आयत बोलनी है? नहीं नहीं, यहाँ से आ जाओ। आपको पढ़नी है तो पढ़ लो, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हो आप। अर्थात मोमिनो। जी। अर्थात मोमिनो, अगर तुम अहले किताब के किसी फिरके का कहा मानोगे तो कोई तेरे मानने के बाद भी काफिर कहलाएगा। और तुम झूठ को कैसे अपनाओगे जबकि अल्लाह की आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती है और उनके रसूल तुम में मौजूद हैं। जिसने परवरदिगार की हिदायत को मजबूती से पकड़ लिया तो वह जरूर सीधे रास्ते पर चलने लगेगा। तो हादी वर्ड समझ में आया आपको? यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, हादी कौन है? हादी है जो हिदायत दे। करेक्ट। तो जिसने परवरदिगार की हिदायत दी वही हादी के रूप में आया है। फिर भी हम उसको नहीं पकड़ रहे तो हम गलत राह पर चलेंगे और जो है झूठ को अपना लेंगे, जबकि अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाएंगी। इसमें यही दिया 101 में, काफिरीन। ये 100 वाली आयत है। और इसी प्रकार दूसरी में है कि मुस्तिनिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77। जाहिर लिख्या मिस्कात में, मैं डरो पिछले इमामों से, गुमराह करसी दुनी को, ऐसे बुजरक होसी आखिर में। रसूल साहब ने मिस्कात में लिखा है कि मैं आने वाले अगुओं से डरता हूँ। वह ऐसे अक्लमंद होंगे कि सारी दुनिया को सही रास्ते से भटका देंगे।
मिस्कात नामक हदीस में रसूल मोहम्मद ने स्पष्ट रूप से कहा है, मुझे भविष्य में होने वाले उन धर्म गुरुओं से भय लगता है जो मेरे अनुयायियों को पथ भ्रष्ट गुमराह करेंगे। अंतिम समय में ऐसे तथाकथित मार्गदर्शक प्रतिष्ठित कहलाएंगे। मिस्कात मिस्कात नामक ग्रंथ में मोहम्मद साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भविष्य में होने वाले उन इमामों से डरता हूँ जो सारे संसार को मिथ्या मार्ग पर भटका देंगे। स्वयं को मुस्लिम जगत में श्रेष्ठ मानने वाले ये लोग कियामत के समय में भी होंगे। भावार्थ, पारा 4 सूरा 3 आयत 100 या अय्युहल्लजीन आमन ये वही चीज आमनु। है। ये 4-300 ये सेम ही है। ये 4-300 है जी, ना, इसको दो जगह कोट किया हुआ है उन्होंने। तो ये पढ़ लीजिए, मोमिनो। मोमिनो, अगर तुम अहल ए किताब के किसी फिरके का कहा मानोगे तो ईमान अहल ए ईमान होने के बाद भी वह आपको भटका देंगे। यानी कि आपके पारच पास वही चीज बोली, या आपके पास ईमान भी है, पर वो ईमान का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको मानने के बाद भी जो है, जो असली चीज बोली जा रही है, हिदायत परवरदिगार की जा रही है, उसको आप नहीं मान रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट। पारच 6 सूरत 4 आयत 159, अर्थात जो कोई भी अहले किताब वाले हैं जरूर उनके तन छोड़ने से पहले सभी लोग उन पर ईमान लाएंगे और क़यामत के दिन ईसा उन सबका गवाह होगा। तो यहाँ ईसा मसीह नहीं, ईसा रूहुल्लाह देवचंद श्यामा जी के बारे में बोला जाता है हर बार। हाँ जी। पारह 2 सूरत 2 आयत 164, अर्थात बेशक आकाश और पृथ्वी उत्पन्न करने में और रात दिन के निरंतर चक्र में कश्तियों में जो लोगों में फायदे की चीजें समुद्र मार्ग से लेकर चलती है और इस संसार में जिसको खुदा ने भेज करके संपूर्ण प्राणी मात्र को जीवित रखा है। इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जानवर बनाए और हवाओं के चलने में आकाश में और धरती के बीच में जो भी प्राणी अपनी समझ से कार्य कर रहे हैं, यह सब कुदरत की निशानियां हैं। हुस्सी दिल शैतान का और वजूद आदमी का। लोहुस शैतान जो बीच वजूद ए बीच हदीस लिखया। इन अगुओं का तन आदमी का होगा परंतु दिल शैतान का होगा। यह शैतान खून की तरह उनके रग रग में समाया होगा। यह बात हदीस में लिखी है। हदीस में यह भी लिखा है कि उनका हृदय दुष्टता से भरा हुआ होगा। आकृति मात्र से वे मनुष्य जैसे दिखाई देंगे। उनके शरीर में रक्त की भांति दुष्टता का ही संचार होगा। हदीस में लिखा है कि धर्म के नाम पर समाज का नेतृत्व करने वाले इन अग्रगण्य लोगों का शरीर तो मनुष्य का होगा किंतु उनका हृदय शैतान का होगा। जिस प्रकार से
शरीर में रक्त सर्वत्र मिला होता है, उसी प्रकार से शैतान अज्ञान भी उनके शरीर में सर्वत्र व्याप्त होगा। भावार्थ, इस्लाम का नाम लेकर भिन्न भिन्न आतंकवादी संगठनों की स्थापना करने वाले क्रूर आतंकवादी इसी मानसिकता के हैं। पारा 11 सूरह 10 आयत 52, सुम्म कील लिल जिन जलमु जुकु अजाबल खुल्दी हल तुज जौन इल्ला बीमा कुंतुम तकसीबुन, अर्थात फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि हमेशा के लिए अजाब का मजा चखो। अब उन्हीं आमल कर्म का बदला पाओगे जो दुनिया में करते थे। तरफ चारों बीच वजूद के लिख्या विद विद कर, यो दुनी निगली शैतान ने एक हके मोमिन बचाए फजर। उनके शरीर के चारों तरफ शैतान ने घेरा डाल रखा होगा। इस तरह से शैतान सारी दुनिया को खा गया, एक मोमिनों को ही श्री राजजी महाराज ने फजर के वक्त बचाया। उनके शरीर में चारों ओर दुष्टता ही छाई हुई रहेगी। इस प्रकार की बातें भांति भांति से लिखी गई हैं। इस प्रकार दुष्टता ने सभी जीवों को अपना ग्रास बना लिया है, पर ब्रह्म परमात्मा ने केवल अपनी अंगनाओं को ही उसके चंगुल से बचाते हुए ज्ञानमय प्रभात का दर्शन करवाया है। उन अग्रगण्य लोगों के चारों ओर शैतान का घेरा होगा। ऐसा अनेक प्रकार से हदीस में लिखा गया है। इस प्रकार अज्ञान रूपी शैतान ने समस्त संसार के जीवों को निगल लिया। श्री राजजी ने तारतम ज्ञान से जो उजाला किया, उसके प्रकाश में रहने वाले एकमात्र ब्रह्म मुनि ही शैतान के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। कितना क्लियर लिख दिया कि एक तारतम ज्ञान के अलावा पूरा अंधकार है जिसने कि सबको, छोड़िए अग्रगण्य लोगों को भी निकल लिया, और वो उससे निकल नहीं पा रहे। एकमात्र ब्रह्म मुनि ही निकलेंगे, नहीं तो सबके ऊपर जो भी इस संसार में बड़े बड़े हुए हैं इमाम, इन पिछले इमामों में कोई भी अंधकार से नहीं बच पाया। भांत भांत आलम में रसूले करी पुकार, बीन मोमिन कोई न कादर, जो सुन के होए होशियार। इस तरह से संसार में तरह तरह से रसूल साहब ने पुकारा, परंतु मोमिनों के सिवाय कोई समर्थ न हुआ जो उनकी बातों को सुनकर सावचेत सावधान होता। इस प्रकार विभिन्न संदेश वाहकों तथा अवतारी पुरुषों ने इस जगत में भांति भांति से पुकार की है, किंतु ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा समर्थ नहीं हुआ जो इन वचनों को सुनकर सचेत हो गया हो। मोहम्मद साहब ने संसार में अनेक प्रकार से पुकार पुकार कर लोगों को सावचेत किया, किंतु ब्रह्म मुनियों को छोड़कर अन्य किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं थी कि उनके निर्देश को सुनकर सावधान होता।
जिन विध लिख्या कुरान में, हदीसों में भी सोए। ए अर्स दिल मोमिन जानही, जो नूर बिलंद से उतरया होए। जिस तरह से कुरान में लिखा है, उसी तरह से हदीस में लिखा है। इसे मोमिन ही समझ सकेंगे जिनके दिल को श्री राज जी का अर्श कहा है और जो परम धाम से खेल में उतरे हैं। कुरान में जिस प्रकार उल्लेख है, उसी प्रकार की चर्चा हदीसों में भी है। किंतु धाम हृदया ब्रह्मात्माएं ही इसका रहस्य जान सकती है, जो दिव्य परम धाम से अवतरित हुई है। इस संबंध में कुरान में जिस प्रकार लिखा है, हदीसों में भी वैसा ही वर्णन है। किंतु इस रहस्य को मात्र वह ब्रह्म मुनि ही जानता है, जिसका हृदय प्रियतम का धाम बन गया है और जो परम धाम से आया है। आखिर खिताब सिर रसूल, दूजा सिर मेहंदी इमाम। इन विद खावंदी रूह अल्लाह की, ए तीनों एक दिन करसी तमाम। आखिरी पैगंबर का खिताब रसूल साहब को और आखिरी इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी को और श्री श्यामा महारानी की इस तरह से रूह में सिरदारी, यह तीनों मिलकर सारी दुनिया को एक दिन में लाएगी। पैगंबरों में अंतिम पैगंबर की शोभा रसूल मोहम्मद को प्राप्त है। इसी प्रकार कयामत के समय जगत को अखंड करने की शोभा इमाम मेहदी को प्राप्त हुई। इस प्रकार इन दोनों के स्वामित्व का दायित्व श्यामा स्वरूप सद्गुरु श्री देवचंद्र जी को प्राप्त है। ये तीनों मिलकर विभिन्न मतांतरों को एक धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सम्मिलित करेंगे। मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर कहलाने की शोभा मिली और श्री प्राणनाथ जी को आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहलाने की शोभा मिली है। इसी प्रकार श्यामाजी सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को ब्रह्मात्माओं में स्वामित्व की शोभा मिली है। श्री महामती जी के हृदय में विराजमान होकर ये तीनों सूरतें संसार में एक सत्य धर्म की स्थापना करेंगी। भावार्थ पारह 16 सूरह 19 मरियम आयत 1 काफ हा या ऐन साद। तफसीरे हुसैनी जिल्द दोवम पन्ना नंबर 9 और 10। सूरह मरियम की तफसीर में बयान है कि इलाही में मजकूर है कि रसूल मुहब्बे सुफियान अकरम की 3 सूरतें हैं। एक सूरत बशरी जैसा कि हक आई ताला थिंक ने ये हम आई फरमाया। थिंक ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाली आयत। और इसमें जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो है, इसने मुझे देखा, उसने हक देखा। राइट, ये 3 सूरतें जो है ना, ये बसरी मलकी हक की, ये आयत हम पहले भी कर चुके हैं। और इसमें वही सेम है कि जो है हकीकी, ये तीसरी, और फिर मलाइकी, यही कहीं लिखा था, हाँ मलाइकी, और पहली बसर की। तो आप यहाँ से पढ़ दो, मोहम्मद साहब के पश्चात यहाँ से पढ़ दो, ये कलाम यहाँ तक है पूरा। अ, या मोहम्मद साहब यहाँ तक पढ़ दो, इसको यहीं फिनिश करेंगे, आज मुझे एक मीटिंग में जाना है।
तो ये लास्ट पढ़ दो, फिर इसके बाद मेरी एक मीटिंग शुरू हो रही है। हाँ जी, ये लास्ट पढ़ दो आप। प्रणाम जी। जी। मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के पश्चात अब कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। इसी प्रकार श्री प्राणनाथ जी से पहले 11वीं सदी तक 11 आरुष। इमाम हो चुके हैं। आखरुल इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के पश्चात अब कोई भी इमाम नहीं होगा। श्यामाजी के स्वामित्व के 40 वर्षों में खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण हुआ, जो परम धाम की अखंड संपदा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, आज की मीटिंग को यहीं विराम करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे एक मीटिंग में जाना है और उसको भी अटेंड करना जरूरी है। प्रणाम कर लेते हैं आधे मिनट में। अनिल भाई, आपको कुछ बोलना था? प्रणाम जी। टाइम हो गया। प्रणाम। प्रणाम जी। अनिल नहीं भाई, नहीं, बात सुनेंगे कल 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 कल। कल कल प्रणाम बोलें जी याद से, प्रसाद जी, ठीक है? प्रणाम एक जी। शब्द आया था उसके बारे में बोलना था। इसके बारे में। एक शब्द आया था हाँ। 87 नंबर या 88 नंबर की चौपाई में। अच्छा, हाँ, तो वो शब्द के बारे में फिर लेंगे, कल लेंगे भैया। क्या शब्द था वो? एक सेकंड। हम्म। हाँ बेटा। अजाब। ओके, ठीक है। कल कल हम पक्का इसको डिस्कस करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रसाद जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। संगीता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको। प्रणाम, कल मिलते हैं। प्रणाम जी। सॉरी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम।